हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसके सभी टाइप्स को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर पहले चैप्टर के कोई भी विकल्प बनते हैं तो आप उसको सोल्व कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला विकल्प देखते हैं। तो इसमें कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है। इसमें कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक संख्या में माइनस की संख्या प्लस की संख्या सभी होती है। तो कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। सम आप जानते ही हो, 2, 4, 8, 6, 10, 12, 15। तो सम आप जानते ही हो कि जो कूका वाली संख्या को आप सम कहते हैं। तो कह रहा है सम पूर्णांक का है। तो अब यहाँ पर विकल्प क्या दिए है, तो ये दिया है 2m+1। तो देखो प्रत्येक के लिए कह रहा है तो 2 m की जगह अगर हम 1 रखते हैं, पूर्णांक में सभी संख्या आ जाएंगी, जैसे हम लोग 1 रखते हैं न, सम विषम दोनों रख के देखेंगे, हमारा प्रत्येक पूर्णांक के लिए सम ही होना चाहिए। तो अगर इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 1 3 हो जाएगा। तो ये तो विषम हो रहा है और यहाँ कह रहा है समपूर्णांक है, प्रत्येक समपूर्णांक है। तो देखो ये तो पहला तो अपना गलत हो गया। अब दूसरे में देखो विषम की रखने पर विषम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर m है, इसमें 1 2 3 भी रख देंगे तो विषम हो जाएगा। तो ये भी अपना गलत है। अब देखो ये भी इसमें देख लेते हैं। तो m+1 जिसमें दिया है, तो अगर इसमें m की जगह 2 रखेंगे 2 1 3 हो जाएगा। तो ये भी विषम हो जाएगा। तो 3 हमारे विकल्प गलत हो गए। अब देखो ये 2m है, ये 2m है। अगर यहाँ पर देखते हैं 2m है, अब अगर m की जगह 1 रखेंगे तो भी 2 आएगा, अगर m की जगह 2 रखेंगे तो भी 4 आएगा। तो ये सम 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 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये विकल्प सही है। तो कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। तो सम पूर्णांक का रूप 2m में ही आएगा। अगर विषम भी संख्या रखोगे तो भी वो सम ही बना देगा। अगर यहीं पर लिखा होता किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है तो हमारा ये वाला हो जाता, क्योंकि विषम रखते तो एक जोड़ देते तो ये विषम कर देती। तो ये विकल्प हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलता है, या तो सम वाला है तो विषम वाला। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर सम वाला होगा तो हमारा 2m ही होगा। यहाँ पर p q z y x कुछ भी दे सकता है, तो जैसा भी दोगा तो आप समझ लीजिएगा। अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, वे संख्या जो 1 से शुरू होकर 9 तक जाती है, उसमें 0 शामिल नहीं होता है, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर 9 तक जाती है, उसमें 0 शामिल होता ही नहीं है। तो 0 शामिल नहीं होता तो 0 काट देंगे, और माइनस प्लस उसमें नहीं रहता है, तो हमारी 1 हो जाएगी। ये 3 विकल्प गलत हो जाएंगे। तो अब हम लोग तीसरा विकल्प को नोट कर लेते हैं। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है कि दो संख्याओं 45 और 60 का HCF 15 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अगर इस तरीके का सवाल आता है तो इसका एक सूत्र होता है। आप सबसे पहले इसको सूत्र को देखिए। तो जो कह रहा है दो संख्याओं 45 और 60 का HCF 15 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणे HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो दो संख्याएं जैसे हमारी 45 और 60 दिया है, दोनों को रखेंगे तो दो संख्याओं का गुणा, तो 45 गुणे 60 बराबर एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम हम रख देंगे गुणे HCF हमको पता है 15 है, तो 15 रख दिया। अब गुणे वाली संख्या हमेशा बटे में आती है, तो एलसीएम बराबर 45 गुणे 60 बटे 15। अब 15 से काट दो तो 15 3 या 45, अब 36 का 18, तो 180 आ जाएगा। तो अगर इस तरीके का हमारा सवाल बनता है तो हमको इस सूत्र को लगाना है। ये नहीं कि हम लोग इसका पहले अलग से गुणनखंड करें फिर एलसीएम निकालें, उस तरीके नहीं करना है। अगर विकल्प में आता है तो हमको ऐसे ही करना है, तो हमारा 180 ये सही हो जाएगा। अगर इसी में कह देता एलसीएम दे देता और इससे पूछ लेता तो भी ये सूत्र लगाते। अगर इन संख्याओं में दो संख्याओं ने देकर एक संख्या देता, एलसीएम HCF दे देता, तो एक संख्या भी इसी सूत्र से निकाल लेते। तो इसी तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको ये सूत्र लगाना है, दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।